सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधा और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वे अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारे। चाहे शिक्षा हो, खेल कूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम है। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी, हॉलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे नई उड़ान। सर्वोदय पब्लिक स्कूल। हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन के 6 वर्ष पूरे। 6 बच्चों को गोद लेकर रचा इतिहास। आजमगढ़ में गरीब और निराश्रित बच्चों को शिक्षा देने वाली सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन ने अपने सेवा कार्यों एक और सुनहरा अध्याय जोड़ा है। संगठन ने अपनी स्थापना के 6 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 6 बच्चों को गोद लेकर उनकी संपूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई। इस कदम के बाद पूरे पूर्वांचल में संगठन की सराहना हो रही है। आजमगढ़ शहर के एक होटल में सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फाउंडेशन की सचिव साक्षी पांडे ने जानकारी दी कि संस्था पिछले 6 वर्षों से गरीब और निराश्रित बच्चों को गुरुकुल पद्धति पर आधारित मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रही है। 6वीं वर्षगांठ पर संगठन ने 6 नए बच्चों को गोद लिया और उन्हें शिक्षा से जुड़ा आवश्यक सामान वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि साक्षी पांडे ने बताया कि संगठन लगातार आम जनमानस के सहयोग से गरीब और बेसहारा बच्चों के जीवन में शिक्षा की नई रोशनी फैलाने का काम कर रहा है। जो लोग आगे सहयोग करना चाहे वो इस मुहिम के भागीदार बन सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकारों और शहर के सम्मानित व्यक्तियों को उपहार स्वरूप पौधे भेंट किए गए। इस मौके पर संगठन के प्रमुख पदाधिकारी पूजा, अंशुमान, निधि, श्वेता, हर्ष, शेषर आदि के रत्नेश, स्मिता, प्रांजल, सारिका, निशांत सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। शैली, अनुष्का, इनका एडमिशन हमने अग्रसेन स्कूल में कराया है। ये सारे हमारे बच्चे। मैं चाहूंगी एक बार आप लोग इनके लिए क्लैपिंग करिए और इनके पेरेंट्स के लिए क्लैपिंग करिए। 3 बहनें हैं और 3 बहनें पास हो गई। मैं करते हैं। माय नेम अनुष्का निशार। मैं 6 पर करूंगी। मैं आग्रह करूंगी पूजा दी से कृपया आप मंच पर जाएं और एक पीछे भाई साहब बैठे हैं रत्नेश पांडे जी, कृपया आप मंच पर आएं और बच्चों हम लोग एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। आप लोग एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन के 6 साल पूरे होने पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या है ये पूरा? सर, आज हमारी सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन को 6 साल पूरे हो रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज हमने मीडिया के साथ एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया है होटल पार्क डिलाइट में। क्या उद्देश्य रहा है?
करने? सर, इसको कराने का मेन उद्देश्य यही है कि जो हम साल भर 365 दिन फील्ड वर्क में काम करते हैं, एक बार हम अब मीडिया से अच्छा माध्यम और कुछ नहीं हो सकता जन जन तक पहुंचने का। तो मीडिया कॉन्फ्रेंस रखने का मेन मोटिव ही हमारा यही था कि हम अपनी बातों को, अपने कार्यों को, प्लस हमारे जो भी अभी फ्यूचर के जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हमारे इनिशिएटिव हैं, जो भी हमारे मिशन है, हम उनके बारे में आपके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें और लोगों से ये विनती कर सकें कि आप भी हमारे साथ हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनिए और हमारे इस सपने में, हमारे इस जो हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है। इस बार 6 साल पूरे होने पर आपने स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इसका क्या उद्देश्य है? किस तरीके से आपने मीडिया में लेके आया है वो 6 बच्चों वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? जैसा कि आप लोगों को पता है, सुदीक्षा नईरा फाउंडेशन को आज 6 साल पूरे हो रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमने 6 नए बच्चों को गोद लिया है, जिसमें हम उनके शिक्षा से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां हमारी संस्था उठाएगी, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, खेल कूद हो या उनका और भी किसी चीज़ में मन लगता है, तो उन सारी चीज़ों का जिम्मा अब उन 6 बच्चों का जिम्मा हमारी संस्था उठाएगी। साथ ही साथ हम इसमें और भी जो हमारे बच्चों की मतलब हमें और भी बच्चों की लिस्ट हमारे पास आई है। हम धीरे धीरे करके आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर या आने वाले समय में हम धीरे धीरे, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सारे बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ सकें। सुदीक्षा नईरा फाउंडेशन को आज में हमने 6 नए बच्चों को गोद लिया है, जिसमें हम उनके शिक्षा से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां हमारी संस्था उठाएगी, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, खेल कूद हो या उनका और भी किसी चीज़ में मन लगता है, तो उन सारी चीज़ों का जिम्मा अब उन 6 बच्चों का जिम्मा हमारी संस्था उठाएगी। साथ ही साथ हम इसमें और भी जो हमारे बच्चों की मतलब हमें और भी बच्चों की लिस्ट हमारे पास आई है। हम धीरे धीरे करके आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर या आने वाले समय में हम धीरे धीरे, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सारे बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ सकें। सुदीक्षा नईरा फाउंडेशन को 6 साल पूरे हुए हैं, आप लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, क्या है उद्देश्य इसका? सबसे पहले तो 6 साल पूरे होने की बधाई आप सभी को, मीडिया लोगों को और हमारे टीम मेंबर्स को और हमारी साक्षी दीदी को। हम लोग यहाँ पर अपनी स्टोरी बताने आए हैं। हम लोग इतने दिन में 2019 से हम लोगों ने अपनी संस्था शुरू की है। क्या किया अब तक हम लोगों ने? आपसे जुड़ने का सबसे अच्छा मौका यही है और लोगों से जुड़ने का, ताकि वो अपनी कहानियों को दूसरों तक पहुँचा सकें और उनको भी मोटिवेट कर सकें कि हमारे साथ आए, जुड़े और हमारे साथ कार्य करें। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, अभी कितना टारगेट लेके चल रहे हैं आप लोग पर ईयर? भैया, ये जो शुभ कार्य और अच्छा कार्य हम लोग कर रहे हैं भैया, इसका कोई भी टारगेट नहीं है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, सबका वेलकम है, सब बच्चों का वेलकम है। हम लोग खुद जाते हैं, ढूंढ रहे बच्चों को, कोई मिल जाए और हमारी तरफ से मदद उनको पहुंचाई जाती है। तो ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि हम दे पाए आपको, और हम लोग तैयार हैं हर आंकड़े के लिए। ठीक।